हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है और ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है कि किस टाइम पे वेलोसिटी क्या है और पोजीशन क्या। तो ये देखो एक्स-टी ग्राफ दे रखा है, राइट। तो एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, कहाँ पे जीरो तो कहीं दिख नहीं रहा है। जीरो कैसा स्लोप होगा? अगर ऐसा कुछ रहा तो इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि स्लोप क्या है? जीरो है। ऐसा कुछ इसमें आया नहीं तो जीरो होने का तो कुछ है नहीं, रेस्ट पे तो आएगा नहीं। एट टी इक्वल टू टी टू पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है ग्राफ, तो ये दोनों गलत हो गए। T2 यहाँ पे स्लोप निकाले तो ऐसा आएगा और यहाँ पे स्लोप निकाले तो ये आएगा। तो ये वाला स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। T इज इक्वल टू T1 नहीं, ये थर्ड ऑप्शन T इक्वल टू T3 पे पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेलोसिटी फॉर ए ट्रिप ऑन द स्ट्रेट लाइन हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रिप कैन नॉट बी निगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आगे गया हो और फिर रिटर्न आया हो। इस केस में एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये तो पॉजिटिव हुआ, बट इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट गिवन ड्यूरिंग द ट्रिप कैन नॉट बी जीरो। इंस्टेंटेनियस जीरो भी हो सकता है, रुक सकता है, रिटर्न कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रिप कैन नॉट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी से हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहा होगा। सो इट इज़ नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजेक्टरी ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल शोन इन द फिगर। T1 और T2 टाइम ऑफ द फ्लाइट है ड्यूरिंग U1 एंड U2। स्पीड भी दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो रेंज किसके लिए? आप देखो कि रेंज जो है हम बोल सकते हैं कि R2 जो है वो ग्रेटर देन है R1, राइट। एंड दोनों सेम हाइट पे गए हैं, H1 इज इक्वल टू H2 है। तो हाइट से रिलेटेड होता है टाइम। सो टाइम तो दोनों का सेम है, तो टाइम में तो कंपेरिजन नहीं होगा। वेलोसिटी का क्या है? तो वेलोसिटी जिसका ऑफ ज़्यादा होगा उस केस में हम बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो ज़्यादा रहेगा, राइट। तो इस केस में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट रेंज U2 इज ग्रेटर देन U1। A ball is thrown vertically upward with velocity of 30 meter per second. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second, what will be the distance travel in the last second of the motion before it again come into the hand? बॉल को फेंका तो आखिरी सेकेंड में कितना चलेगा? तो लास्ट सेकेंड ऑफ द डाउनवर्ड मोशन एंड द फर्स्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड मोशन सेम होगा। तो फर्स्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड मोशन एस फर्स्ट क्या हो जाएगा? U प्लस A/2 2n माइनस 1। एस फर्स्ट निकालना है। U कितना है? 30 है। A कितना है? -10, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, और 2 × 1 - 1, सो इट इज़ 5 30 - 5 इज़ 25 मीटर। तो ये पहले सेकेंड में 25 चलेगा और आखिरी सेकेंड जब आ रहा होगा उसमें भी वो 25 ही चलेगा। सिमेट्री से हम ऐसा बोल सकते हैं। सो 25 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। रिवर बोट प्रॉब्लम, इसमें यह है कि बोट जो है वो 10 के स्पीड से चल सकता है, ओके। और जो पर्सन है वो चाहता है कि P से Q जाए, सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। और रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इस पर्सन को इधर जाना पड़ेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है sin थीटा शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये VVR हो जाएगा और ये VVR का sin थीटा कंपोनेंट आएगा। वो VVR sin थीटा शुड बी इक्वल टू द VR, सो VR डिवाइडेड बाई VVR। व्हाट इज VR? VR इज गिवन एज 4 एंड VVR इज 10, तो 2/5। और ये थीटा हम लोग वर्टिकल से लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। राइट एंगल नहीं, राइट एंगल इधर जाएगा तो रिवर की फ्लो की वजह से वो इधर पहुंचेगा। एट एन एंगल ऑफ sin इनवर्स 2/5 विथ द PQ डाउन द स्ट्रीम, नहीं डाउन द स्ट्रीम नहीं, अप द स्ट्रीम, सो अप द स्ट्रीम। सो ऑप्शन
4th. तो थीटा आया एंड थीटा इज साइन इनवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ऑफ इन ए बैलून थ्रोज ए स्टोन डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द बैलून. द बैलून इज मूविंग अपवर्ड विथ ए constant acceleration of 5 meter per second square. Then velocity of the stone relative to a man after 2 second. तो मान लो यहाँ से फेंका ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी जो स्पीड है उसका जो एक्सेलेरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस समय मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है. 2 सेकेंड के बाद में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी. तो 0 प्लस 2 इंटू 5, 10 मीटर पर सेकेंड से बैलून ऊपर जाएगा. उसने पत्थर को नीचे फेंका है और किस स्पीड से फेंका है, 5 मीटर पर सेकेंड. तो उस पत्थर का स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन. तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना था, 5 डाउनवर्ड, और उसका भी उसका एक्सेलरेशन कितना है, 10 ड्यू टू ग्रेविटी. सो 10 इंटू 2, तो इसका कितना हो गया, 25. तो ये स्टोन 25 से नीचे जा रहा है और ये बैलून जो है वो ऊपर जा रहा है ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से. तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा. तो चूंकि साइन क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, और हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं. सो 25 माइनस -10, तो ये आ जाएगा आपको 35. सो 35 इज द राइट आंसर. तो इस क्वेश्चन में ये है कि एक यहाँ से चलना शुरू करता है ए पॉइंट से और वो सी पे पहुँचता है, u1 वेलोसिटी से चलता है, और जो एक बी से चलता है वो u2 की स्पीड से चलता है, वो भी सी पे पहुँचता है. तो u1 और u2 का क्या रेशियो होना चाहिए कि दोनों सेम टाइम पे सी पे पहुँचे, ऐसा क्वेश्चन है. और ये दे रखा है 2 मीटर और ये दे रखा है 3 मीटर. इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 मीटर है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओ से सी जो है वो कितना होगा, 5 मीटर होगा. अब देखो कि u2 ने कितना कवर किया है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, B2C राइट एंगल ट्रायंगल है, हम बोल सकते हैं कितना, 4 मीटर, 3 4 5, राइट. A2C कवर किया, तो A2C कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, तो AC हो जाएगा अंडर रूट ये 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 अंडर रूट 20. सो अंडर रूट 20 कितना हो जाएगा, 2 रूट 5. तो 4 मीटर एंड 2 रूट 5 मीटर. अब आपको इसमें निकालना है रेशियो u1 बाई u2. टाइम सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, बिकॉज दोनों सेम टाइम में पहुंच रहे हैं. तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो हम बोल सकते हैं AC डिवाइडेड बाई BC. AC कितना है, 2 रूट 5 एंड व्हाट इज B2C इज 4. तो ये कितना आ गया, रूट 5/2. तो रूट बाई 2, और इसको अगर रूट में लिखे नीचे वाले को भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रूट 5/4. तो ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, t इक्वल टू 0 से 1 और t इक्वल टू 1 to 2. इट्स शोन इन द फिगर. ये इसमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा. तो ऐसा हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ होता है फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये वाला जो ग्राफ होता है ये भी नेगेटिव के लिए है. बट यहाँ पे क्या हुआ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया. इधर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे शार्प चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव. दोनों ही केस में क्या है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है. इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होगा. तो कौन कौन सा ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. डी ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो डी तो सही नहीं है. फिर ये धीरे धीरे वेलोसिटी नीचे की तरफ, स्लोप निगेटिव आएगा. स्लोप निगेटिव में ये बढ़ रहा है, तो 0 से निगेटिव की तरफ जाने वाला 2 ही ग्राफ है, फर्स्ट एंड सेकेंड. थर्ड वाला ऊपर जा रहा है, तो वो भी रॉन्ग हो गया. यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी में शार्प चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव,
तो निगेटिव से पॉजिटिव इसमें शार्प चेंज आया, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में दिया था आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना था। तो इसके स्टेप सिंपल है कि हमें देखना है एक्सेलरेशन क्या है, दोनों ही केस में निगेटिव है। फिर देखना है इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से ग्राफ शुरू होगा और कोई ग्राफ में ऐसा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है क्या कि जहाँ से मतलब कुछ स्विच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड v अलोंग ए रेगुलर हेक्सागोन इन सेम ऑर्डर a to b, b to c, c to d ऐसे करके मूव करता है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर इट्स मोशन फ्रॉम a to c। तो पहले तो एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। तो देखो ये A से C जाता है, तो देखो ये इसका मान लेते हैं हम लोग कि ये x है डिस्टेंस और ये भी x है, इनके बीच में कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा √3x। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ √3x, और वो कितने के स्पीड से चलता है v के स्पीड से चलता है। तो A से B जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टू A to B, और सभी टाइम इक्वल होंगे, B to C भी सेम होगा। ये टाइम कितना हो जाएगा x/v, तो 2 बार x/v, तो टोटल टाइम कितना हो गया टाइम A to C, ये हो गया आपको 2x/v। और कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ √3x, सो व्हाट विल बी द v एवरेज। सो v एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज √3x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 2x/v, तो x कैंसिल, ये v ऊपर चला गया, √3v/2, ये इसका एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रीबाउंड्स विथ ए वेलोसिटी विच इज 3/4 ऑफ द वेलोसिटी विच इट हिट द ग्राउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड बाउंस। तो एक बॉल को गिराया हमने, ये पहली बार बाउंस किया, ऊपर गया, फिर से बाउंस ये दूसरी बार किया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा टाइम गैप, जो दूसरी बार हिट करके जो वेलोसिटी से गया होगा उस वेलोसिटी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उस वेलोसिटी के लिए, वही क्या है टाइम गैप है। तो कितना था 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया, तो 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा √2gh, और ये निकालेंगे हम लोग, यहाँ 20 रखेंगे तो 20 × 400 आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से इसने हिट किया, बट उसका 3/4 ऑफ द वेलोसिटी है वो उससे ही रिबाउंड करता है, तो 20 का 3/4 कितना हो जाएगा वेलोसिटी रिबाउंड, 20 × 3/4, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी बार जब रिबाउंड होता है तो 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो कितना होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल बॉल जाके कितना आएगा 2u/g, सो 2 × 15/10, तो ये 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड ये पहली बार किया रिबाउंड, फिर दूसरी बार जब ये आएगा तो 3 सेकेंड के बाद फिर से दोबारा रिबाउंड करेगा।